नीमच रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव मतदान के बाद अचानक रद्द कर दिए गए। मतगणना शुरू होने के ठीक पहले चुनाव अधिकारियों ने प्रक्रिया रोक दी और 2 घंटे बाद आपत्तियों का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने की घोषणा की। इस फैसले के बाद उम्मीदवारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और वोट चोर के नारे लगाए। उम्मीदवारों सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बाहेती ने आरोप लगाया कि चुनाव इसलिए रद्द किए गए क्योंकि सत्ता पक्ष को अपनी हार का डर था। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित लगने लगी तो दबाव डालकर चुनाव प्रक्रिया को दूषित बताया गया और चुनाव रोक दिए गए। इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर प्रशासन और एसडीएम को दोषी ठहराया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में विरोध दर्ज कराने का ऐलान किया गया है। चुनाव में कुल 309 प्रबंध समिति सदस्यों में से 252 ने मतदान किया। विभिन्न पदों के लिए कुल 31 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें चेयरमैन के लिए 7, वाइस चेयरमैन के लिए 5, कोषाध्यक्ष के लिए 7 और राज्य प्रतिनिधि के लिए 52 उम्मीदवार शामिल थे। और ये सारे पत्र वगैरह अभी हम सील करके और इसको सुरक्षित रखेंगे। आगामी जो भी आदेश प्राप्त होंगे तो उस पर कार्रवाई। तो इस पे साइन किसके होंगे? पेटी पे मतगणना जैसे अध्यक्ष की पेटी पे करोगे तो साइन किसके होंगे? उम्मीदवारों के भी साइन होंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ उम्मीदवारों के भी साइन होंगे। वो पेटी जब भी खुलेगी जब उम्मीदवार आए। अच्छा स्थगित का कारण है आदेश सभी आपत्ति नीति आई थी, उन सब आपत्तियों का आपने निराकरण कर दिया और आपने ये घोषणा करी, आपने ये सदन में घोषणा करी कि सारी आपत्तियों का निराकरण हमारे द्वारा कर दिया गया। उसके बाद फिर ये कौन सी आपत्ति आ गई? देखिए अध्यक्ष का सर्वाधिकार सुरक्षित, तो वो खुद आते फिर चुनाव कराने, अध्यक्ष को नहीं आया चुनाव कराने, तो खुद को आना था ना। वो चुनाव कराने उनका खुद को आना था, वो चुनाव कराने वो क्यों नहीं आए? सर सारी चुनाव का आपने पूरी संपादित कराई है, पर इसमें स्थगित क्या कारण? वो सारी आपने निष्पक्ष कराई है सर, सारी प्रक्रिया निष्पक्ष कराई है आपने। सुबह 10 बजे से भूखे बैठे हुए सब लोग, 100-200 लोग क्या सर? सर आपने सारी प्रक्रिया निष्पक्ष कराई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है सर। चुनाव प्रक्रिया के बाद किसी आपत्ति का निराकरण होता है या कोई आपत्ति स्वीकार की जाती है? ये मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। 6 या 7 दो मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। आज चुनाव हो गया, आदेश निकाला गया है, उसमें जो भी है 2-3 कॉपी में सुधार। आदेश की कॉपी भी ना, आदेश की कॉपी तो जो लिखित थी। चस्पा कर रहा हूँ आप उस आदेश नहीं, हमें नहीं पढ़ है, के हमें नहीं है, चूंकि मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। उस आदेश को हमें कॉपी नहीं है। आप उस आदेश को पढ़ के सुनाओ। इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर को आप रिटर्निंग ऑफिसर को आप मुझे रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया। अच्छा अभी हम पढ़ के सुनाओ आप आदेश क्या है? कॉपी लो यार, कॉपी लो ना। सर विपक्ष ने कहा सर ये जो ले लेंगे ये अनुचित है ना? हाँ अनुचित ही है। नो सर एसडीएम साहब, एसडीएम साहब ये अनुचित है कि नहीं ये बताओ। इसका मूल कारण क्या है? आपने निरस्त करी तो आप बताइए ना, मुख्य बता दीजिए कारण क्या है इसका। कारण बताइए। बताइए सर, आपत्ति किसकी आई? आपत्ति किसकी आई? आपत्ति किसकी आई इसके ऊपर? किसकी आपत्ति है? इस प्रीमाइसिस से आपत्ति नहीं है तो फिर बाहर की आपत्ति है। हाँ बाहर की आपत्ति कैसे आएगी? कोई लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें आप। आपत्ति लिखित में आपत्ति है किसी के पास? कोई आपत्ति दिखाई दे। मैं बात कर रहा हूँ। वोटिंग हो गई है। कोई लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। ये अनुचित है। जो आदेश प्राप्त हुआ है मैं पढ़ के सुना देखो चालू कार्यक्रम में जब 4 आपत्तियां दी गई तब क्यों नहीं ली गई आपके द्वारा? 21 तारीख को जब आपत्ति 4 आपत्तियां जब हम लोगों ने दी थी उस समय जब आप लोगों ने क्यों नहीं ली? एक महीने तब तो आप लोगों ने नहीं ली। अब कोई व्यक्ति आकर के आपको अलग से दे रहा है, तब जाकर आपको 11 बजे आप लोग नया नियम बताएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर ने किया जा रहा है। Watch out!
गाड़ी जो आज लगाई है और 1 महीने पहले की आपत्ति इन्होंने मानी है। अचानक ये मतगणना स्थगित कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बड़ा विस्मयकारी चुनाव यहाँ पे आज हो रहा है, जिसकी हर प्रक्रिया की गई, हर आपत्ति को दरकिनार किया गया। जितनी भी आपत्तियाँ लगी सुबह से लेकर के शाम तक सारी आपत्ति को हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने दरकिनार किया। उस आपत्ति को दरकिनार करने के बाद हम अगले प्रोसेस पे पढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते चुनाव हो गया। चुनाव होते होते पेटियाँ खुल गई। पेटी खुलने के बाद में मतपत्र बाहर आ गए। मतपत्र की गणना कि 252 मत पड़े, उनको भी गिन लिया गया। और अचानक कोई फ़ोन आता है और रिटर्निंग ऑफिसर उस हॉल को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। और वहाँ से ठीक 1.25 घंटे के बाद में नीचे उतरते हैं 11:30 बजे, और उतर कर बोलते हैं कि चुनाव पर आपत्ति आई है। ये इस तरह का कुछ क्रियाकलाप क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को शोभा देता है? क्या हमारे कानूनी कार्यप्रणाली जो है उसमें यह सब कुछ अच्छा है? निश्चित तौर पे हमें मानसिक प्रताड़ना मिली है सुबह से शाम तक किया। हम सुबह जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें 11 बजे सबको यहाँ आने के लिए निर्देशित किया गया था, तो हम लोग 11 बजे से लेकर के अभी तक यहाँ पर उपस्थित हैं। न्यायालय जाएंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ से हमारा कुछ न्यायालय की ओर होगा, जो कि आज इस पूरी पे हम आक्षेप लगाते हैं और कड़ी भत्सरना करते हैं कि कहीं ना कहीं अरे कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है। वो सेवा के माध्यम के लिए यहाँ पर आया है, कोई भी जीते, हम में से जो भी जीतता वो शिरोधार्य होता। मैं सत्येंद्र सिंह राठौड़। ये प्रक्रिया सरासर गलत है और ये सीधा साबित करती है कि चेयरमैन आपका मनमाफिक नहीं बना। आप प्रशासन जिसे चाहता था चेयरमैन बनाना, वो चेयरमैन नहीं बनता हुआ देखा। इस वजह से चुनाव प्रक्रिया को इन्होंने निरस्त कर दिया है। और ये बता रहे कारण कि आपत्ति आ गई है। आपत्ति चुनाव के पहले स्वीकार की जाती है। जब वोटिंग हो गई, बैलेट पेपर जब वापस निकल गए, काउंटिंग शुरू होनी है, और आप बता रहे हैं आपत्ति का बहाना बना रहे हैं, जो सरासर इस ओर इंगित करता है कि चेयरमैन आपके पसंद का व्यक्ति नहीं था। आपने सरासर ये वोटों की जो है हेराफेरी आप करना चाहते हो, और अब आप बहाना बना रहे हैं कि सील करके आगामी दिनांक घोषित करेंगे। और सारा कलेक्टर साहब ने, अध्यक्ष महोदय जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय ने ये सरासर प्रशासन या राजनीतिक दबाव के चलते अगला कदम ये रहेगा, हम इसके लिए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। वोटिंग के बाद आपत्ति किसी तरह की से स्वीकार नहीं की जाती है। ये स्वीकार कर रहे हैं मतलब बराबर हेराफेरी कर रहे हैं। काउंटिंग के बाद उन्हें जो है घोषित करना चाहिए। काउंटिंग के बाद बैलेट पेपर निकले, आपत्ति का कोई निराकरण नहीं होगा। वोटिंग के बाद काय की आपत्ति और उसका काय का निराकरण? वोटिंग के पहले अगर आपत्ति का निराकरण करा जाता है और वोटिंग नहीं होती है, वो माना जाता है। मेरा नाम विजय जोशी। क्या होने के बाद काउंटिंग को स्थगित कर दिया गया, क्या ऑब्जेक्शन है आपको? देखिए, मैं आपको इसकी मूल जड़ बताता हूँ कि जब सब कुछ हो गया था और इन्होंने पेटियां जब खोली, पेटी खोलने के बाद जब ये मतपत्रों को जमा रहे थे, तो जो चेयरमैन का जो पेटी खोली थी, उस पेटी को खोलने के दौरान जब ये इन मतपत्रों को जमा रहे थे, तो उस मतपत्रों को जमाने के लिए इन्होंने 6 कर्मचारी लगाए, और उन 6 कर्मचारियों ने उनको बिल्कुल जब जमाते वक्त सरसरी निगाह से देखकर और जिसको इशारा करना था इशारा कर दिया। उसको मालूम पड़ गया कि हम जिस आदमी को अध्यक्ष चेयरमैन बनाना चाहते हैं वो नहीं बन रहा है, और 2 सेकंड में फ़ोन हुआ और दोनों पीठासीन अधिकारी और ये जो भी इलेक्शन के प्रभारी थे, प्रशासक समझो, ये उठ के तुरंत वहाँ से चले गए। उस समय ही सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि इनकी जो मंशा थी कि इस व्यक्ति को चेयरमैन बनाना है, वो नहीं बन रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन बन जाता, लेकिन ये निश्चित है कि ये सबसे बड़ा धब्बा लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की सत्ता, और ये लोग जो चाह रहे थे वो आदमी नहीं बन पा रहा था, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अपने आकाओं की नज़र में आने के लिए इन्होंने ये खेल खेला। और अब हम तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रशासन से टकराने की औकात हमारी नहीं है। हम चाहे कितना ही कुछ कर लें, प्रशासन से हम टकरा नहीं सकते हैं। अब जो जनता के भाग्य में भरोसा नहीं, न्यायालय की शरण नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हाई कोर्ट के चक्कर लगा सकूं और ना वकीलों को फीस दे सकूं। इनके कर्मों को मैं क्यों भुगतूं?
अगर एसडीएम ने गलत करा तो उसको निलंबित करो। भूपेंद्र सिंह गौड़ बाबा नाम है मेरा, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आज गणना करा लो। मैं इस गणना में जीता हुआ हूँ और 100% जीता हूँ, और इसके लिए मैं शपथ पत्र देने को भी तैयार हूँ। किया थी लास्ट में यहाँ पर स्थगन कर दिया गया मतगणना के दौरान, क्या कुछ मामला रहा, क्या कहना आपका? देखिए, पूरे देश में वोट चोरी का माहौल चल रहा है और वोट चोरी होते होते नीमच में वोट चोरी हो गए। जब पूरे लगातार कई लोगों की आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने जो रेड क्रॉस चुनाव करवाने की बात कही, उसके अंदर आज ये हालत हो गई कि जब उनको सत्ता पक्ष को लगा कि उनके आदमी हार रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हार रहे हैं, तो उन्होंने सत्ता पक्ष ने दबाव बनाकर प्रशासन से चुनाव स्थगित करवाए। अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब का कहना, हिमांशु चंद्रा जी का, कि जो एसडीएम है निर्वाचन अधिकारी, उसकी गलती से, उसकी वजह से पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई, इसलिए हम स्थगित करते हैं। तो मेरा सवाल जिला कलेक्टर से एक ही है कि आपने ऐसे अक्षम अधिकारी को क्यों आपने चुनाव प्रक्रिया का निर्वाचन पीठासीन अधिकारी बनाया? क्या वो जो अगर वो कह रहे हैं कि दूषित प्रक्रिया हुई है, निर्वाचन पीठासीन अधिकारी करी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऐसे अक्षम अधिकारी को लगता है कि नीमच में तो रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं नीमच की आम जनता से अपील करना चाहता हूं, यह गैर राजनीतिक चुनाव था, हम लोगों ने इसमें सीधे तौर से कोई हिस्सा नहीं लिया, नहीं किसी की बात करी, लेकिन जब इतनी अति हो गई, धांधली हो गई, और उसके बावजूद हमें यहाँ पर सामने आना पड़ा। प्रशासन की आज सामने पोल खुली कि सत्ता का दबाव क्या होता है, ये नीमच जिला प्रशासन ने बताया है। अभी आम जनता का चुनाव है, हम आम जनता से बात करके इसको लेकर कोर्ट में भी जाएंगे, और जो यहाँ पर समाज सेवी लोग चुनाव लड़ रहे थे। क्या आपको ये लगता है कि आपत्ति चुनाव से पहले होनी चाहिए थी? चुनाव हो गया, पूरी चुनाव प्रक्रिया ही दूषित करी शुरू से ही। 2898 जो वोटर थे, क्यों नहीं उन पर सूचना भेजी गई, क्यों नहीं उनको सत्यापन किया गया उन वोटरों का? 161 आ गए, 320 आ गए, मजाक चल रहा है। रात को 6 बजे वोटिंग है, कहीं लोकतंत्र में वोटिंग होती है रात में? मैंने कलेक्टर साहब से पूछा, कोई आपत्ति नहीं है, उनका तो ऐसा कहना है, लेकिन सत्ता पक्षी पूरी आपत्ति है। सारे उनसे जुड़े हुए लोग हार रहे थे, उनकी दाल नहीं गली यहाँ के सत्ताधीश लोगों की, उसकी वजह से प्रशासन ने दबाव बनाकर ये प्रक्रिया को रुकवाई गई। और अभी आपने देखा आपके सामने किस प्रकार प्रशासन की गद्दी छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा यहाँ से। जनता के विरोध के सामने एसडीएम नहीं कर पाया, पीठासीन अधिकारी नहीं कर पाया, उन्हें भागना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि ये सत्ता के दबाव में हुआ है, और आने वाले समय में तरुण भाई तो जिला कांग्रेस इसमें आप भी अध्यक्ष के पद के लिए, सभापति के पद के लिए हुए थे, प्रक्रिया स्थगित हो गई, क्या कुछ कहेंगे? कुल मिला के जो प्रशासन ने सुबह से जो तैयारी करी थी चुनाव कराने की विगत 3-4 दिन से, उससे ऐसा लग रहा था कि प्रशासन चुनाव कराएगा और निष्पक्ष कराएगा। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी मेरा मन बनाया कि यार कलेक्टर हिमांशु चंद्रा जी हैं और वो निष्पक्ष ही काम कराते हैं, और इसलिए मैंने भी मन बना के फॉर्म भरा, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मन बनाया, मतलब चेयरमैन का। और उनके द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया एसडीएम श्री संजीव साहू जी को, और उन्होंने आके घोषणा करी कि मेरे को कलेक्टर ने लिखित में दिया है और मेरे को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, और मैं आज का आपका सब चुनाव निष्पक्ष कराऊंगा। वो प्रक्रिया उन्होंने सदन में करी। सदन में उन्होंने 10:30 से 11 के बीच में साधारण सभा बुलाई, और साधारण सभा में जो बहुमत हुआ, उस बहुमत को उन्होंने स्वीकार किया, और उस वक्त जो आपत्तियाँ आई थी, उन आपत्तियों को भी उन्होंने निराकरण तुरंत करा। उनके बाद जो आपत्तियाँ आई उसका निराकरण उन्होंने तुरंत करके उन आपत्तियों को रिजेक्ट करा। उसके बाद जो सदन ने निर्णय लिया साधारण सभा में, उस साधारण सभा के निर्णय के अनुसार उन्होंने आगामी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी, और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करी। और उसके बाद जब आखिरी में चुनाव मतदान पूरा हो चुका था, 252 सदस्यों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया, और उसके बाद पेटियां पैक हो गई थी। उसके बाद मतगणना के लिए जितने भी उम्मीदवार थे चारों पोस्टों के लिए, अधिकारी जो भी थे, इनके निर्वाचन अधिकारी ने सबको अंदर बुलाया, उम्मीदवारों को, उनके सामने चारों मतपेटियां खोली गई, और चारों मतपेटियां खोलने मतलब मतगणना प्रारंभ हो चुकी है यहाँ पर इनके द्वारा। जब तक कोई आपत्ति का हवाला नहीं आ रहा है, मतगणना प्रारंभ के लिए इन्होंने पेटियां खोली, और चारों पेटियों में से 50-50 वोट की गड्डी बनाई। और उसके बाद गड्डी बनाने जैसे ही उन्होंने बताया कि प्रथम मतगणना शुरू हो रही है, एसडीएम साहब की कोई घंटी बजती है मोबाइल की, और वो ऊपर चले गए और जाके 3 घंटे तक ऊपर बैठे रहे, नीचे नहीं आए। और नीचे आए तो सीधा उन्होंने कलेक्टर महोदय का आदेश सुनाया, जो कि कलेक्टर महोदय का आदेश अवैधानिक है। जब आपत्ति 26/7 को लग गई थी कलेक्टर के यहाँ, तो फिर आज कलेक्टर ने इनको रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नियुक्त करा? जब 26/7 की आपत्ति का निराकरण उन्होंने नहीं करा, तो उन्होंने आज इनको रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नियुक्त करा? क्यों चुनाव कराए? पहले आपत्ति का निराकरण करते ना। क्या करेंगे आप? हम हाईकोर्ट जाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ।
और प्रशासन की जो तानाशाही है और जो ये गलत रवैया है, जो आज रिटर्निंग ऑफिसर आया उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया, सारी प्रक्रिया निष्पक्ष हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जिन्होंने आपत्ति लगाई कलेक्टर के आदेश में जिनका हवाला है वो खुद वोट डाल गया आदमी यहाँ, उसके बाद फिर किस बात की आपत्ति। कुल मिला के जो ये आदेश आया अवैधानिक है और पूरा भेदभावपूर्ण है, गलत है और पूरी राजनीतिक दबाव के ऊपर आदेश दिया गया है। राजेश अजमेरा,